नमस्कार, राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स करना है, उसके बाद जितना हो सके उतना डायरेक्ट डिवाइड करना है। ठीक है, इस इन जो क्वेश्चंस गिवन है, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 7। इन 7 क्वेश्चन में से पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। पहले समझिए फर्स्ट क्वेश्चन, y² प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय y प्लस 5। y² प्लस 7y प्लस 10 अपॉन y प्लस 7। अब देखो, न्यूमिनेटर में एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखो, हमारा जो कोफिशिएंट है ये है 10। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और अगर उन नंबर को ऐड करें तो क्या मिलना चाहिए हमें? 7। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 और जिनको अगर हम ऐड करें तो हमें 7 मिल जाए? तो ऐसे दो नंबर होंगे 5 और 2। तो y² प्लस 5 प्लस 2 y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5। y² प्लस 5 का y के साथ, तो 5y प्लस 2y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारा y प्लस 5 प्लस का 2 y प्लस 5 अपॉन y प्लस 5। फैक्टर से लिखेंगे y प्लस 2, अनदर फैक्टर होगा y प्लस 5 अपॉन y प्लस 5। y प्लस 5 y प्लस 5 ये कट जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा y प्लस 2। इसे हम लिखेंगे हाईलाइट करके, हेंस y² प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय y प्लस 5 इक्वल y प्लस 2। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स किए, उसके बाद हमने डिवाइड किया। अगला क्वेश्चन, m² माइनस 14m माइनस 32 और डिवाइड बाय m प्लस 2। m² माइनस 14m माइनस 32 अपॉन m प्लस 2। सबसे पहले हम न्यूमिनेटर में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड के द्वारा हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखो, कोफिशिएंट है 32, तो ऐसे दो नंबर जिनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आए 32 और m के साथ क्या है? माइनस 14, और उन दोनों में अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलना चाहिए 14। तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 32 और जिनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 14 मिल जाए। क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो इन नंबर्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। तो ऐसे दो नंबर होगा 16 2। 16 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 14। तो हम लिखेंगे m² माइनस 16 माइनस 2 m माइनस 32 अपॉन m प्लस 2। m² माइनस 16m प्लस
2m माइनस 32 अपॉन m प्लस 2। तो देखा हमने मिडिल टर्म जो था 14m, इसको हमने टू टर्म में स्प्लिट कर दिया। अब हम इजीली कॉमन ले सकते हैं और फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। m स्क्वायर माइनस 16m में से m कॉमन आएगा, m माइनस 16, इन दोनों से 2 कॉमन आएगा, m माइनस 16, m प्लस 2। फैक्टर हो जाएंगे m प्लस 2 और m माइनस 16 अपॉन m प्लस 2। m प्लस 2 m प्लस 2 कट जाएगा, m माइनस 16। तो हमारा आंसर आएगा m माइनस 16। इसे हम हाईलाइट करके लिखेंगे, हेंस m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड बाय m प्लस 2 इक्वल m माइनस 16। ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। ये रफ वर्क हम मिटा देंगे, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 5p स्क्वायर माइनस 25p डिवाइड बाय, सॉरी ये प्लस 20 डिवाइड बाय p माइनस 1। एक बार देख लो क्या ये हमारा पूरा वीडियो में आ रहा है, कवर हो रहा है या नहीं। यस, कवर हो रहा है। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 अपॉन p माइनस 1। अब देखो नोमिनेटर में से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो हम 5 कॉमन लेंगे, तो ये p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 अपॉन p माइनस 1। 5 को हमने कॉमन ले लिया। अब नोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे और फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 5, देखो हमारा कोएफिशिएंट है 4, यानी ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिले और उन दो नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमें 5 मिले। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 4 हो और उनको अगर ऐड करें तो 5 मिल जाए। अगर आपको ऐसे दो नंबर पता है तो उन नंबर्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। ऐसे दो नंबर होंगे 4 1 जा 4, 4 और 1। तो p स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 p प्लस 4 अपॉन p माइनस 1। 5 p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4 अपॉन p माइनस 1। तो हमने क्या किया, जो मिडिल टर्म था इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके टू टर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है p माइनस 4, यहां से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो p माइनस 4 अपॉन p माइनस 4। 5 फैक्टर्स p माइनस 1 और p माइनस 4 आएंगे, p माइनस 1, p माइनस 1 p माइनस 1 कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 5p माइनस 4, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। आप चाहो तो इसे हाईलाइट करके भी लिख सकते हो। तो अभी तक हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और तीनों क्वेश्चन को हमने इजी मेथड के द्वारा सॉल्व किया। आई होप आप सबको ये 3 क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे, और अगर समझ भी नहीं आए तो जो आपका जो भी डाउट है उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और नए मित्र हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए थर्ड कंप्लीट एंड फोर्थ है 4yz
एक्स स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 अपॉन 2yz प्लस 8। ठीक, देखो यहां से 2 2 जा 4, y से y कट जाएगा, यानी आएगा 2z जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 अपॉन z प्लस 8। ठीक, अब देखो, अब हम जो एक्सप्रेशन है न्यूमिनेटर में, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड के द्वारा। तो कोफिशिएंट है 16, तो वैसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए, और 16 पर साइन है माइनस का, और उन्हीं दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 6 मिल जाए। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 16 हो और उन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 6 मिल जाए। ऐसे दो नंबर होंगे 8 और 2। देख सकते हैं 8 2 जा 16, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6। तो हम लिखेंगे 2z स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2z माइनस 16, इसे हम रफ कर देंगे अपॉन z प्लस 8, 2z स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16 अपॉन z प्लस 8। 8 का z के साथ और माइनस 2 का z के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हम देख सकते हैं हमने जो मिडिल टर्म था इसे हमने 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया। अब हम कॉमन लेंगे 2z, z कॉमन, z प्लस 8, यहां से माइनस 2 कॉमन, z प्लस 8। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला जो टर्म है यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, z प्लस 8। उसके बाद यहां पर देखेंगे 2z, हमारे फैक्टर आए z माइनस 2 और z प्लस 8 अपॉन z प्लस 8, z प्लस 8 कट गया, 2z माइनस 2। हमारा फाइनल आंसर आ गया 2z माइनस 2। इसे हम हाईलाइट कर देंगे, तो हाईलाइट करेंगे, हेंस 4yz स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइड बाय 2yz प्लस 8 इक्वल 2z माइनस 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें अपना वही सबसे जो हम कहते हैं B1 वाला काम इरेज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन फिफ्थ है 5pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइड बाय 2p p प्लस q। इसे हम लिख सकते हैं 5pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन 2p p प्लस q। अब देखो यहां पर आइडेंटिटी का यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो हम लिखेंगे यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a माइनस b और a प्लस b। तो 5pq, a की जगह p की जगह q, तो p माइनस q और p प्लस q अपॉन 2p p प्लस q, p प्लस b p प्लस q p प्लस u कट गया, p से p, तो ये होगा 5/2 q p माइनस q, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम लिख सकते हैं हेंस 5pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइड बाय
2p p प्लस क्यू, आंसर होगा 5/2 क्यू p माइनस क्यू। इसे हमने हाईलाइट करके लिख दिया। अगला क्वेश्चन 6, 12xy 9x² माइनस 16y² अपॉन, एक स्टेप हमने जल्दी कर दिया, 4xy 3x प्लस 4y। अब देखो सबसे पहले x y कट गया, 4 3 जा 12 यानी 3x² माइनस 16y² अपॉन 3x प्लस 4y। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा। 9 को हम लिख सकते हैं 3, तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर y का स्क्वायर, इस पूरे को हम एक साथ लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 4y। अब यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी, यहां पर एक मिस्टेक हो गया, यहां पर माइनस है, a² माइनस b², यहां पर a 3x और b है 4y, तो हम लिखेंगे यूजिंग a² माइनस b² इक्वल a माइनस b और a प्लस b। तो 3 a की जगह 3x, b की जगह 4y, तो a माइनस b और a प्लस b अपॉन 3x प्लस 4y, ये कट गया तो ये आएगा 3x माइनस 4y, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। आप चाहो तो इसे हाईलाइट करके भी लिख सकते हो। ठीक, अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन 7, 39y का पावर क्यूब 50y² माइनस 98 डिवाइड बाय 26y² 5y प्लस 7। 39y के पावर क्यूब 50y² माइनस 98 अपॉन 26y² 5y प्लस 7। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है 50y² माइनस 98, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं पहले तो 2 कॉमन लेंगे, 39y के पावर क्यूब, इसे अगले स्टेप में हम काट देंगे, दोनों से हम कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ गया तो आएगा 25y² माइनस 49, 5y प्लस 7। अब देखो 2 से 13 बार और 13 दूनी 26, 13 तिया 39, y से 3 माइनस 2, ठीक है, y की पावर यहाँ पे 3 है तो 2 से सबट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये आएगा हमारा। अब देखो 25 को हम 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, एक साथ लिखेंगे तो 5y का स्क्वायर। इसी प्रकार 49 को 7 मल्टीप्लाई 7 यानी 7 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं अपॉन 5y प्लस 7। अब देखो यहां पर a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा, जो होता है a माइनस b और a प्लस b, तो 3y a माइनस b यानी डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 5y माइनस 7 और 5y प्लस 7 अपॉन 5y प्लस 7, ये कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 3y 5y माइनस 7, जो कि हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा 3y ब्रैकेट 5y माइनस 7।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई होगी, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और थोड़ा सब्र रख कर देखिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल की जो न्यू जनरेशन है, जिसे हम जेन जी जनरेशन कहते हैं, इन जनरेशन में सब्र नाम का, पेशेंस नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। इन्हें हर चीज़ 1 मिनट में चाहिए। 1 मिनट में हर चीज़ स्क्रॉल करते रहेंगे। जैसे जैसे कोई 1 मिनट का इंस्टाग्राम का वीडियो है, जैसे स्क्रॉल किया और आपका काम होता गया। तो थोड़ा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे नोट कर कीजिएगा, उसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके डाउट और जो भी क्वेरी होगी उसे अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 13 का ओवरव्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड ऑप्शन हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 48 मीटर, साइड ऑफ पार्क इज ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 मीटर या ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।